अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो जी ख़वातीनो हज़रात, मैंने वीडियो बनाई थी एक और मैं यहीं बैठा हुआ था और यहीं पे बैठ के जो है मैं वीडियोज़ बना रहा था। और इसी कपड़े में ग़ालिबन क्योंकि लिए मैं इस कपड़े को तो वैसे धुल-धुला के ही आ चुका है, लेकिन इसी कपड़े में भी था। तो ये चक्कर है कि भई मैंने वीडियो बना दी डकी भाई के ऊपर और डकी भाई की जो पब्लिक है ना, क्योंकि मुझे पता था कि भाई रिस्पॉन्स एक अच्छा खासा आएगा क्योंकि लिए जिस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसने माशरे के अंदर तो कुछ चीज़ छोड़ी नहीं है। तो मैंने बोला कि यार चलो वीडियो बनाते हैं, चेक करते हैं कि पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स आता है। और पब्लिक जो शुरू हुई है, मैं क्या बताऊँ लिटरली तौर पे मेरी बिल्कुल जो है ना, एक कहते हैं ना पब्लिक जो है आके जो है ना सामने से तुन-तुन के जवाब दे रही है। मैंने बोला यार ये सही जा रहा है यार, पब्लिक तो इनको ऐसे सपोर्ट कर रही है, लग रहा है इनके जो है ना पाकिस्तान बना दिया है। लग रहा है इन लोगों ने जो है ना पाकिस्तान बना दिया, पाकिस्तान को तरक्कियाती ममालिक बना दिया, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं कि पब्लिक जो है ना फुल सपोर्ट के साथ बैक सपोर्ट बन के एकदम जो है ना खड़ी हो गई है। मोर्चा लेके हमारे पीछे भाग रही है, भाई हमें मारना चाह रही है, हमें कह रही है कि भाई तू कौन होता है बोलने वाला, फलाना-ढिमकाना। मैंने बोला यार पब्लिक का जो है ना बिल्कुल माइंड फ्लैश हो गया है। फ्लैश कैसे हो गया है? मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप पहले से यूट्यूब देखते हैं और आप नोटिस कर रहे हैं डकी भाई को पहले से, क्योंकि हम स्टार्टिंग के फॉलोवर हैं। जब डकी भाई एक्सपोज़ किया करता था ना, तब हम देखा करते थे। हम जो है ना एक्सपोज़िंग वीडियोज़ के बड़े शौकीन हैं, तभी जो है ना फ़ील्ड भी इस किस्म की पकड़ी कि भई जो बंदा अगर गलत काम कर रहा है तो उसको बोलना कि गलत काम कर रहे हो, बंद करो इसको। तो मैं जो है फिर इसी वजह से इस फ़ील्ड के अंदर आया और मैं ये समझता हूँ कि भई डकी भाई ने स्टार्टिंग के अंदर जितना एक्सपोज़ किया है, उतना पाकिस्तान का कोई भी यूट्यूबर किसी को इतना नहीं सुनाया, किसी ने किसी को इतना नुकसान नहीं पहुँचाया जितना डकी भाई ने अपने कंटेंट से पहुँचाया है। मैं समझता हूँ कि भई शाम इदरीस वाला मामला अगर आपको नहीं पता और आप मेरी वीडियो आगे देख रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि भई आप जो है ना साइड हो जाएँ, क्योंकि आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको उनके लिए पता ही नहीं है कि मामलात क्या है, क्या नहीं है। आप ये बताएँ कि जब शाम इदरीस अपनी बेगम के साथ वीडियोज़ बनाया करता था और क्रिंज किस्म का कंटेंट बनाया करता था, तो ढकी भाई के थंबनेल आते थे, शाम इदरीस क्रिंज कंटेंट क्रिएटर, शाम इदरीस एक्सपोज़्ड, शाम इदरीस ये, शाम इदरीस वो। फला-ढमकाना तमाम किस्म की बातें कर लेते ना, आप अपने आप को उठाने के चक्कर में आपने एक्सपोज़ मारना शुरू कर दिया था, तो आप वहीं से उठे हो, उठे तो वहीं से हो। अगर आप ये कह रहे हो आगे कि ढकी भाई व्लॉगर है, व्लॉगिंग करते-करते उठाया अपने आप को, ये जो है ना आप जाके पहले बड़े होकर आओ फिर बात करना आगे। हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर काफ़ी सारे लोग ऐसे भी आ गए, जो कह रहे हैं कि ये जो है ना बड़ा यूट्यूबर है, ये है, ये फलाँ है, ये ढमकाना है। आप छोड़ दो भाई, आपको अगर नहीं पता ना ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई है जर्नी, तो फिर आप छोड़ दो, आप अपने आप को सिंपल जो है ना एक कार्टून लगाओ, कार्टून लगा के देखने बैठा दो, बस सिंपल। ज़्यादा आप इसके अंदर पंचायतें, ज़्यादा इसके अंदर मुशायरे, ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि एक बंदा जो कि पहले जो काम करता था, आज वो काम खुद होता हुआ देख रहा है पब्लिक के सामने, तो उसको जो है ना आवाज़ें निकल रही हैं। डकी भाई पहले एक्सपोज़ किया करता था, आज उसको एक्सपोज़ किया जा रहा है, तो वो बैठ के जो है ना तनकीद करता है, कहता है यार आप लोग मुझ पे तनकीद करते हैं। क्यों नहीं करें भाई? करेंगे। आपको अपना कंटेंट सुधारने के बजाय आप हमें आके दलीलें दे रहे हो। लोग जो हैं इतने कहते हैं ना एक ब्रेन वॉश होता है ना ब्रेन वॉश, बिल्कुल जो है ना वो कहते हैं कि 120 पीएसआई के जो है ना प्रेशर से इनका जो है ना दिमाग धो दिया गया है। पूरा माइंड फ्लैश कर दिया गया है कि भाई किस किस्म से एक कंटेंट क्रिएटर अपने आप को बड़ा बनाया और किस किस्म से आज आके वही काम कर रहा है जिसको बोल-बोल के जिसके ऊपर तनकीद कर के उस कंटेंट से अपने आप को बड़ा बनाया। अब मैं समझता हूँ कि भाई पाकिस्तानियों को अगर मामलात नहीं पता तो थोड़े बहुत मैं डिस्कस कर देता हूँ। आपको मैंने अक्सरियत तो बता दिया कि भाई वो जो है ना पहले एक्सपोज़ करता था ना, किस वजह से करता था, क्या वजह थी? वो यही थी कि भाई सिंपली तौर पे वो बंदा अपनी बेगम दिखाता था, तो ये बेगम के ऊपर जो है ना जाके तनकीदें करना शुरू कर देता। तो अब क्या हो रहा है कि भाई अब जब ये बेगम दिखा रहा है, तो फिर उसके ऊपर तनकीदें आ रही हैं, तो कहता है, "मुझे क्यों बोल रहे हो? मेरे ऊपर क्यों बात हो रही है? मेरे ऊपर बात ना करो।" अपनी पब्लिक को कहता है कि भाई जो मेरे बारे में बोल रहा है उसको जाके जो है ना तुन के रख दो। क्यों रख दो भाई? आप मुझे ये बताओ कि जब आपने कंटेंट क्रिएटर की दुनिया के अंदर आके कदम रखा और इस किस्म का कंटेंट बनाया जिस किस्म का आज हम बैठ के बना रहे हैं, तो आपके क्या हुआ कि भाई आपको जो है ना एक मिर्ची सी लगी कि भाई तो आपके साथ क्या हुआ? आपने उस टाइम कुछ नहीं अपने आप को बुलवाने दिया, आपने पब्लिक को अपने साथ खड़ा करके रखा। देखिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर बहुत समझदार लोग रहते हैं
और इन जैसे लोगों के लिए अपना टाइम, अपना वक्त, अपना माल, अपना पैसा और अपने अमाल जो है ना ज़ाया नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर आगे किसी और को गाली बक रहे हो फ्रंट एंड से, और अगर बगैर सोचे समझे बक रहे हो, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। देखिए, मैं कोई जो है ना यहाँ पे बैठ के कोई ये बात तो नहीं कर रहा ना कि यार डकी भाई चोर है, डकी भाई ने चोरी करी, या कोई बेतुकी बात तो नहीं कर रहा ना। मैं सिंपली आके लॉजिकली अपनी बात पेश कर रहा हूँ कि भाई हमारे अंदर ये चीज़ समझदारी पैदा हो जाए किसी तरीके से कि भाई हमें किस बंदे को क्या बोलना है और किस बंदे को क्या नहीं बोलना। अगर आप ये सोच के मुझे आके तनकीद करते हैं कि भाई आप जो है बुरा काम कर रहे हो, किसी और के ऊपर तनकीद करके, उसने घर ले लिया, उसने बेगम दिखा रहा है, तो आप क्यों बोल रहे हो? तो भाई वो क्यों बोल रहा था, तब आपने नहीं पूछा। आज हम क्यों बोल रहे हैं, इस वजह से पूछ रहे हैं क्योंकि भाई आपका जो माइंड है ना, वो फ्लैश हो चुका है। हम जब देखा करते थे ना एक्सपोज़ वीडियोज़, तब मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं बड़ी शौकिया अंदाज़ से देखा करता था। चाहे वो पीटी सेल को एक्सपोज़ किया हो, चाहे किसी को भी एक्सपोज़ किया हो, बड़ी शौकिया किस्म से, क्योंकि एक नेचर में इंसान के होता है कि जो नेचर जो है ना वो परस्यू करता है अपने आने वाले टाइम के अंदर। मैं समझता हूँ कि भाई डकी भाई के ऊपर अगर मैं तनकीद कर रहा हूँ, तो वो जायज़ है। अगर जायज़ नहीं है, तो आप मुझे साबित करें कि जायज़ कैसे नहीं है। लॉजिकल आंसर अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लॉजिकल आंसर आपके जो है ना सुने जाएँगे, आपकी बात मानी जाएगी। आपकी बात के चलिए देखिए, मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं हर टाइम करेक्ट हूँ। लेकिन इस टाइम जो है ना मुझे फीलिंग आती है, और मैं समझता हूँ कि भाई माशरे के अंदर जिस किस्म से भगड़ती फैल रही है, इसके ऊपर स्टांस लेना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि माशरे के अंदर आपका आने वाला बच्चा जो है ना, वो ये कह रहा है कि मुझे जो है आने वाले टाइम के अंदर डकी भाई जैसा यूट्यूबर बनना है, डकी भाई जैसा इंसान बनना है, डकी भाई जैसा ये बनना है, डकी भाई जैसा रोल मॉडल बनाना है अपने आप को। तो ऐसा नहीं है भाई। अगर आप ये नहीं सोच सकते, और आप अपने आप को राज़ी नहीं कर सकते कि भाई अगर किसी की बुराई की जा रही है, किसी के बारे में फैक्चुअल बेस के ऊपर बात की जा रही है और उसको जो है तनकीद की जा रही है, अगर आपकी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही ना, तो लिटरली बता रहा हूँ कि आपका ब्रेन जो है ना, वॉश नहीं, ब्रेन जो है वॉशिंग मशीन के अंदर घुमा दिया गया है, और घूम-घूम के सब चीज़ जो है ना, सारा डाटा क्लियर हो चुका है।